डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर से स्वागत है। ये आपका ज्योग्राफी है एंड की भूगोल है। तो देखिए, ये आपका ही ऑफिशियल वेबसाइट का क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। लास्ट लास्ट ये अपडेट किया है, बच्चे अगर इनका तैयारी कर लेना सही से, कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता। पूरी कंप्लीट तैयारी आप इनका कर लेते हैं तो फेल है नहीं हो सकते। भले ही आप एक साल के अंदर में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप एक दो मॉडल पेपर कर लेते हैं तो 100% आपका अच्छा मार्क्स आएगा। 70 प्लस कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर नहीं पढ़े कुछ तो, अगर पढ़े हैं तो फिर अच्छा मार्क्स आप लाएंगे। ठीक है, सो ये आपका ही है। देख सकते हैं, है ना, जियोग्राफी भूगोल। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 है ना, एनुअल एग्जाम का नहीं, कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक एग्जाम है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आपको करना है। देखो, इनमें से देखो, आपके सामने 17 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं। आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। ओनली 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। इनमें से प्रत्येक एक क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, फिर आपके पास आप देखो 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिनमें से आपको 5 नंबर मिलेंगे या तो 6 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर मिलेंगे। इनमें से आपको जवाब देना है, 1 पेज लिखना है। तो भाई ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना ही आपको कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। कोई पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वैसे व्हाट्सएप में मैसेज करना या क्या कहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना। वैसे व्हाट्सएप में मैसेज करना या इंस्टा में मैसेज करना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप आंसर तो देख लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, नेम आप मिला लो। फिर लास्ट में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा मैं बताऊंगा वो कहाँ से आपको आंसर मिलेगा, कैसे तैयारी करना है। सभी मॉडल पेपर का, पूरा मॉडल पेपर का तैयारी करना मैं बता दूंगा। तैयारी करना है और एग्जाम देना है, अच्छा मार्क्स को गेन करना है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, यही है ना, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और सही जवाब को देना है। फटाफट आप लोग टिक लगाते चलिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? तो ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक संगठन, ऑप्शन नंबर सी अन्वेषण एवं वर्णन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो भाई ये जो है कि क्या कह रहा, क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। मानव भूगोल का उपागम, क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल का उपागम है, अन्वेषण एवं वर्णन भी इसी का उपागम है, स्थानिक संगठन भी इसी का उपागम है। तो इनमें से सही आपका राइट आंसर है। अधिकतर इनमें से सभी जो कुछ आंसर होता है ना, वो राइट होता है। जिसमें भी इनमें से सभी होता है ना, लगभग वो सही ही होता है। ठीक है, कभी कभी ये चेंज होता है, लेकिन इनमें से सभी जो भी जब भी ऑप्शन में आए ना, वो सही होता है लगभग। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। किससे? राजनीतिक भूगोल से। फटाफट टिक लगाए। फेब्रे संबंधित है किससे? संभववाद से, निश्चयवाद से, मानवतावाद से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मानवतावाद से संबंधित है फेब्रे, है ना। फेब्रे किससे संबंधित है? मानवता संभववाद से, सॉरी, मानवतावाद नहीं, संभववाद से। किससे? फेब्रे जो संबंधित है वो संभववाद से संबंधित है। किससे है? संभववाद से। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक है महाद्वीपों में? तो कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या दर जो है कि वो सबसे अधिक है? तो वो अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में जनसंख्या जो दर है वो सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन संघनतम संघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? कौन है? भू आकृति है, मिट्टी है, जलवायु है, इनमें से सभी है। कौन है? तो जलवायु है। कौन है? जलवायु। जो
जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाला संपूर्ण महत्वपूर्ण कारक में से एक है कौन? जलवायु। ठीक है, चलो 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? भारत में, चीन में, जापान में या लेटविया में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेटविया में। ठीक है, सर्वाधिक है यहाँ पे। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? भारत में, जापान में, भूटान में, रूस में? तो इसका राइट आंसर है आपका भूटान में। ठीक है, किसमें? भूटान में, ऑप्शन नंबर सी। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, जन संरचना साक्षरता से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो होगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। निम्न में कौन एकल कृषि उत्पाद है? केला, चाय, रबर? देखो भाई, एकल कृषि उत्पाद इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है। केला भी है, चाय भी है, रबर भी एकल कृषि उत्पादन है। ठीक है, तो ऐसा जगह नहीं है वहाँ पे, इसका एक अलग सा एक खेत उगाया जाता है जब बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये एकल कृषि उत्पाद है। ठीक है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर है। आ गया ना ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, वानिकी, आखेट या इनमें से सभी? तो ये भी होगा इनमें से सभी, क्योंकि देखो कृषि भी है, प्राथमिक, वानिकी प्राथमिक में आता है, आखेट भी इनमें से सभी आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? मिश्रित कृषि, प्रारंभिक कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, रोपण कृषि या मध्य सागरीय कृषि? आप बताओ। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका जो हो जाएगा आपका रोपण कृषि। रबर जो कि कहाँ से है? रोपण कृषि से मिलता है, रोपण कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स अदिम निर्वाह कृषि। किसे? अदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है पंपास क्षेत्रों में, अमेजन बेसिन में, प्रेरीज या स्टेपीज क्षेत्रों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अमेजन बेसिन में। किसमें? अमेजन बेसिन में, बी नंबर। चलिए, तो इसका फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं है, तो ये अमेजन बेसिन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है फेजेंडा, झूम, मिल्पा या लदांग? लादांग? तो ये जो हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा फेजेंडा। क्या हो जाएगा? फेजेंडा आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? चाय, कॉफी, गन्ना, गेहूं? कौन सा रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? क्या कह रहा? नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना, नहीं नहीं तो रोपण कृषि का डाल नहीं देना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। तो गेहूं जो है कि रोपण कृषि का नहीं है। ठीक है, चलो। इनमें से कौन अत्यधिक खनिज पर आधारित है? तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, इनमें से कोई नहीं? तो देखो, कह रहा है ना खनिज पर आधारित है, मतलब कि इनमें से कौन अत्यधिक अत्यधिक खनिज पर आधारित है? तो तांबा उद्योग या सीमेंट, एल्युमिनियम उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो तांबा उद्योग जो अधिक खनिज से आधारित है। तो तांबा उद्योग सही हो जाएगा 17 का, ए नंबर। बर्मिंघम कहाँ है? नॉर्वे में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो ये है आपके ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? पूंजी, बाजार, ऊर्जा या इनमें से सभी? तो देखो क्या कह रहा है, औद्योगिक अवस्थापना प्रमुख कारक, औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है पूंजी भी है, ऊर्जा भी है, बाजार भी है, इनमें से सभी। ठीक है, ये आपका सही जवाब है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा।
उच्च स्तर वाले अन्वेषणा के इससे संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या हो जाएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? खेती, आखेट, सेवाएं या परामर्शदाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स परामर्शदाता हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? लाल, काला, गुलाबी, नीला। देखो काला जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं अधिकतर बिजनेस में, ठीक है, देखते होंगे ना, अधिकतर हम लोग काला किस में? कॉलर के लिए यूज नहीं करते, ध्यान रखना। कौन पेशागत कॉलर के लिए, कॉलर में हम लोग काला रंग का यूज नहीं करते हैं अधिकतर, ठीक है। ये आपका सही जवाब है। भाई लाल का कर लेते हैं, नीला का भी कर लेते हैं, गुलाबी का कर लेते हैं, लेकिन काला का यूज बहुत ही कम करते हैं, नहीं करते हैं भाई, बहुत ही कम, क्या नहीं करते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट, लोहा और इस्पात उद्योग, जूट उद्योग या चमड़ा उद्योग। अब बताओ, इसमें से सोचने वाली बात है कि कृषि उद्योग है, ठीक है ना, कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। तो सही से देखेंगे तो जूट उद्योग जो कृषि से संबंधित है, ठीक है। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.6 मीटर, 1.7 मीटर, 1.5 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब ही होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाई इनमें से कोई है ही नहीं, ठीक है। सही जवाब है। उसके बाद देखिए बिग इंच संबंधित है, बिग इंच संबंधित है रेल मार्ग की, वायु मार्ग से, जल मार्ग से, पाइपलाइन से। तो बिग इंच संबंधित है आपके पाइपलाइन से। किससे? पाइपलाइन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन या औद्योगिक पतन। तो होगा आपका विस्तृत पतन। क्या होगा? विस्तृत पतन। फ्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है वैंकूवर को सेंट जॉन से, एडमोंटस को एंकोरेज से, डार्विन मेलबर्न से या चेंगडू को लहासा से। तो भाई क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो वो जोड़ता है डार्विन को मेलबोर्न से, डार्विन को मेलबोर्न से। ऑप्शन नंबर बी। एयर इंडिया संबंधित है इंटरनेट से, उपग्रह से, महामार्ग से या वायु मार्ग से। तो एयर इंडिया किससे संबंधित है भाई? एयर इंडिया जो है वो किससे संबंधित है? हैं? तो वायु में ही चलता है ना भाई, वायु में ही चलता है ना, ऊपर में ही चलता है ना। कहाँ चलता है? जहाज की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो ऊपर से चलता है, इंटरनेट से चलता है, वही वायु के मार्ग से चलता है, ठीक है। एयर इंडिया नहीं, देखो एयर इंडिया एरोप्लेन एयर इंडिया आप लोग जानते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी, स्टूडेंट याद रखना, स्टूडेंट है ना, याद रखना। 1995 तो याद भी था, याद नहीं भी था, चलो जान लो, 1995। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, जकार्ता में, हनोई में, जेनेवा में। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वियना में, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत सदस्य है साप्टा का, ओईसीडी का, आसियान का या ओपेक का। तो भारत जो है कि सदस्य है वो है साप्टा का। किसका? साप्टा का। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो देशों के जो बीच व्यापार होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? गोलाकार, आयताकार, रेखीय या सीढ़ी नुमा। तो सड़क के पास जो बस्ती आपको मिलेंगे ना, वो अक्सर आप देखेंगे रेखीय बस्ती मिलेंगे। कौन सा? रेखीय। सरनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? पैट्रिक गिडीज, ग्रिफिथ स्ट्रेलर, ट्रिवार्ड था ने, जीन गोटमैन ने। तो ये क्या था? पैट्रिक गिडीज ने। कितने? पैट्रिक गिडीज ने। चलो, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 1 लाख से कम। मिलियन सिटी, मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक, ठीक है, 10 लाख से
अधिक। मिलियन का मतलब समझ जाना, 10 लाख से अधिक। ठीक। किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़ का, भारतीय यूरोपीय का, चीनी तिब्बती का, ऑस्ट्रिक का? तो इसका सही जवाब हो जाए स्टूडेंट चीनी तिब्बती का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार, सॉरी जनसंख्या कह रहे हैं, जनगणना के अनुसार वो हमारा ध्यान से देखना, जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जो कि जनसंख्या मिला था वो कम मिला था, ठीक है। क्या मिला था? इनका घनत्व बहुत ही कम मिला था। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो है कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार मिला था। 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष कौन सा है? 1951, 1931, 1921 या 1971? 1921 है, ठीक है। क्या है? 1921। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है? तो ये है स्टूडेंट्स हरियाणा। क्या है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात गोवा में सर्वाधिक है। क्या है? गोवा में। किसमें भाई? याद रखना, गोवा में। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? केरल की, पंजाब की, तमिलनाडु की या फिर हरियाणा की? तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स केरल का। किसका? केरल का। सिंगरेनी है राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटक नगर या इनमें से कोई नहीं? तो ये खनन नगर है। कौन सा नगर है? खनन नगर। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, परिकीर्ण बस्तियां, इनमें से सभी? तो इसमें जो है ना गुच्छित बस्तियां बसती है, ठीक है, बुंदेलखंड प्रदेश में। गाजियाबाद एक उदाहरण है प्राचीन नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का या अनुषंगी नगर का? तो भाई आधुनिक नगर का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आधुनिक नगर का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो ये है स्टूडेंट्स मुंबई। कौन है? मुंबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रति भूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि क्षेत्र या योग व्यर्थ भूमि? तो भू उपयोग जो नहीं है, भू उपयोग जिसमें नहीं हो रहा भाई, वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो सीमांत भूमि कृषि में। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, इनमें से सभी? तो हो जाएगा स्टूडेंट्स इनमें से सभी। कैसे? निम्नलिखित उत्पादकता भी है, कृषि समस्या, विखंडित जोत भी कृषि समस्या है एक प्रकार का, अनियमित मानसून भी जब पड़ता है तो ये कृषि का ही नुकसान होता है, समस्या होता है। इनमें से सभी सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, इनमें से कोई नहीं? तो गंगा डेल्टा। क्या है? गंगा डेल्टा। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं? तो हरित क्रांति जो संबंधित है स्टूडेंट्स याद रखना, वो खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में, पंजाब में, झारखंड में या असम में? तो पाईकारा जल विद्युत ये परियोजना जो है स्थित है वो है स्टूडेंट्स याद रखना तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन, गंगा बेसिन, सोन बेसिन या कोसी बेसिन? तो आपका सही जवाब है माही बेसिन। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, नर्मदा बेसिन या तापी बेसिन? तो फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? गोदावरी बेसिन, क्या कहते हैं, कृष्णा बेसिन, नर्मदा बेसिन या तापी बेसिन? तो याद रखना ये है तापी बेसिन, ठीक है।
भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित स्थापित की गई थी? नरोरा में, कल्पकम में, तारापुर में या केग्गा में? तो भाई इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट तारापुर में। ठीक है, यहाँ नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित हुआ था। चलो, नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? तो ये झारखंड में। कहाँ है स्टूडेंट्स? झारखंड में। निम्नलिखित में राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? नागालैंड, तमिलनाडु, झारखंड या त्रिपुरा? तो झारखंड स्टूडेंट। निम्नलिखित राज्यों में किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, बिहार, असम या तमिलनाडु? तो सही जवाब आपका होगा स्टूडेंट्स असम। पंच पंच पटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो सोना से है, यूरेनियम से है, पेट्रोलियम से या बॉक्साइट से है? तो बॉक्साइट से है। ठीक है, पंच पंच पटमाली खान, ये पंच किससे है? बॉक्साइट से स्टूडेंट। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से रखना, याद रखना, कर्नाटक। बेलाडीला बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा या फिर अभ्रक? तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो है कि हमारा लौह अयस्क के लिए है। बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है कोलकाता के से हावड़ा तक, कोलकाता से मेदिनीपुर तक, बांसबेरिया से रिसरा तक, बांसबेरिया से बिरला नगर तक? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट बांसबेरिया से बिरला नगर तक। ठीक है, याद रखना। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, ओडिशा में या फिर झारखंड में? तो ओडिशा में। किसमें? ओडिशा में। हथकरघा उद्योग है आधारभूत उद्योग से, स्वच्छंद उद्योग से, कुटीर उद्योग से, इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसका सही जवाब है कुटीर उद्योग से। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है गद्दी से, मसाई से, बेंदा से, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, तो यानी गद्दी से। ठीक है, भरमौर जनजाति जो क्षेत्र संबंधित है वह गद्दी से है। नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से, सिंचाई प्रबंधन से, प्रदूषण प्रबंधन से, पर्यावरण संबंध से? तो इसका राइट आंसर होगा जल संभर प्रबंधन से। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खट्टा वर्षा। अम्ल वर्षा मतलब खट्टा वर्षा है ना, ऐसा वर्षा जिससे बीमार लोग अधिक पड़ते हैं। वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो 66 नंबर में देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो वायु प्रदूषण जब होते हैं तभी होते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, गुवाहाटी को पालनपुर से, कानपुर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, तो सिलचर को पोरबंदर से ही क्या करते हैं? जोड़ते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। मंगलोर पतन कहाँ है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या गुजरात? तो याद रखना, मंगलोर पतन स्थित है क्या कहते हैं? कर्नाटक। इसमें कर्नाटक, कर्नाटक से। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो आपको इसकी ईस्वी बताना है स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रसारित हुआ था 1936, 1911, 1929, 1923। तो भाई भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो स्थापित हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र किस क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की पंचवर्षीय योजना में हुई थी? कि किस होगा यहाँ पे, किस पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी? तो याद रखना स्टूडेंट ध्यान से, पंचवर्षीय योजना जो होगी तो भाई पांचवी, पांचवी लिखा, पांचवी लिखा है, पांचवी होगा। ठीक है, तो इस तरह से 70 क्वेश्चन आपका था ऑब्जेक्टिव, जिसे मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपके आते हैं
सेक्शन बी, इनमें से आपके 2 नंबर आएँगे, एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे। 20 क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम अगर इनसे देंगे, कोई भी धोखा नहीं खाएँगे, अच्छा नंबर लाएँगे, है ना? आप नहीं भी पढ़े हैं साल भर में, तो आप यहाँ से एग्ज़ाम दें, इन सभी क्वेश्चन का प्रिपेयर करें, आप आराम से पास हो जाएँगे, ठीक है? तो ये आपके कुछ 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आपके नीचे देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 5 नंबर के होंगे, ठीक है? तो 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, आप इसे ले लेंगे। उसके बाद बाकी आपको कहाँ से मिलेंगे? स्कूल से नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ठीक है? आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग इस तरह एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और स्टूडेंट्स प्लीज़ मेहनत मेहनत के लिए यार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे मिलते हैं। और जाइंट्स प्लस स्टूडेंट्स बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।